हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इनसाइट। कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है आकाश। हम शुरू कर रहे हैं आज का डेली करंट अफेयर। आज की तारीख है 11 जुलाई 2023। शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम शुरू करते हैं रिवीजन से। रिवीजन 10 जुलाई का पहला सवाल देखो। 10 जुलाई का पंजाब नेशनल बैंक ये मेटावर्स लॉन्च किया है। पी वासुदेवन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं किसके? आरबीआई के। उसके बाद किशवाली लैंग्वेज डे ये कौन मनाता है? यूनेस्को। कौन से दिन पे? 7 जुलाई को। हुल डे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुल डे ये किसने सेलिब्रेट किया रिसेंटली? आसाम ने, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। आईआईटी मद्रास ने आरबीआई के साथ समझौता किया है, एमओयू किया है किसमें? वॉइस बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पिरामल फाइनेंस ने फर्स्ट ऑल वुमन ब्रांच ओपन किया है कोच्चि में, केरला में। टेक जायंट ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक जायंट गूगल जिसके सीईओ है सुंदर पिचाई, इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है किसका? श्रीनिवास रेड्डी का। किस लिए? गवर्नमेंट अफेयर एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। गवर्नमेंट अफेयर एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन ये समिट अभी कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली में। ओके आज का पहला सवाल देखो। पहला सवाल है ASICS के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ओके देखो ASICS के ब्रांड एम्बेसडर है श्रद्धा कपूर। आप यहां पे इमेज में भी देख पा रहे हो, ठीक है। अभी देखो आलिया भट्ट गुची की है ब्रांड एम्बेसडर। दीपिका पादुकोण कतार एयरवेज और LVTM लुई विटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। अथियान शेट्टी ये किस लिए ब्रांड एम्बेसडर है? लेनगे ये साउथ कोरियन प्रोडक्ट है। इसके लिए कौन है ब्रांड एम्बेसडर? अथियान शेट्टी। देखो ये आलिया भट्ट गुची के लिए, ASICS के लिए श्रद्धा कपूर, लुई विटन के लिए दीपिका पादुकोण, कतार एयरवेज के लिए दीपिका पादुकोण। और ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लेना। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हुआ था कतार में, जीता अर्जेंटीना ने। किसको हराया? फ्रांस को हराया। सवाल ये कि ये ट्रॉफी है ना फीफा की, इसका उद्घाटन किसने किया था? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण ने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अनवील किया था। अगला सवाल देखो। देखो अगला सवाल है बुक्स के ऊपर। बुक है कलर्स ऑफ डिवेशन। ये बुक किसने लिखी है? कौन ऑथर है इसके? कलर्स ऑफ डिवेशन ये किताब लिखी है अनीता भारत शाह। ओके अनीता भारत शाह ने किताब लिखी है। रस्किन बॉन्ड पहले हो चुका है। सलमान रश्दी पहले हो चुके हैं और AK भट्टाचार्य ये पहले हो चुके हैं। ये एक महीने के अंदर इन्होंने 3 लोगों ने किताब लिखी थी। देखो इसका रिवीजन। रस्किन बॉन्ड गोल्डन ईयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स एग्जाम में आ सकते हैं। रूपा पाय योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन। सलमान रश्दी विक्ट्री सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एग्जाम में सवाल दिख सकते हैं। इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर AK भट्टाचार्य। और एक किताब है जो लिखी थी संजय बारू ने, किसके जीवन पे लिखी थी? मनमोहन सिंह जी के जीवन पे लिखी थी। उस किताब का नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और उसके ऊपर डेडिकेटेड पिक्चर भी है, यूट्यूब पे आप देख लीजिए। मेड इन इंडिया 75 इयर्स ये किताब लिखी थी अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत वही है जो नीति आयोग के CEO थे 2015 में, जब नीति आयोग बना था उस वक्त यही CEO थे। अमिताभ घोष, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं VIP लिख रहा हूं। स्मोक एंड एशेस ये किताब लिखी थी अमिताभ घोष ने। अगला सवाल देखो। अगला सवाल श्रावणी मेला ये कौन सा राज्य अभी सेलिब्रेट कर रहा है या कर चुका है? श्रावणी मेला आयोजित करने वाला राज्य है झारखंड। 15 नवंबर 2000 को ये बना था। ओके कौन है CM? कौन है? हेमंत सोरेन। इसके CM है। उसके बाद गुजरात की बात करूं तो 1 मई
1960 को बना था ये। सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। और एक भूपेंद्र यादव है। भूपेंद्र यादव कौन है? एनवायरमेंट के मिनिस्टर है। कंफ्यूज ना हो ये इसमें। राजस्थान की बात करूं तो 30 मार्च कोई राज्य बना था, राज्य दिन होता है उसका। अशोक गहलोत इसके कौन है? सीएम है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल इसके सीएम कौन है? ममता बैनर्जी। पश्चिम बंगाल का डे आप मुझे कमेंट कीजिए। ओके, देखो कुछ मेला का डिस्कशन करते हैं हम। देखो फेयर, फेस्टिवल जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, उसके ऊपर एक सवाल जरूर आता है। पहला देखो, वेस्ट बंगाल गंगा सागर मेला, वेस्ट बंगाल गंगा सागर मेला। पौष मेला, पौष मेला भी रिसेंटली आरआरबी एनटीपीसी मेंस के एग्जाम में आया था, जो 2022 में हुआ था। राजस्थान की बात करें तो पुष्कर मेला, एलिफेंट फेस्टिवल, कोलैत फेस्टिवल और गंगूर फेस्टिवल, ये 4 फेस्टिवल राजस्थान से है। उसके बाद सूरज कुंड क्राफ्ट मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फरीदाबाद में होता है, जो है हरियाणा में, हरियाणा जिसका सीएम है मनोहर लाल खट्टर। अगला देखो उड़ीसा चंद्रभागा मेला। उसके बाद झारखंड श्रावणी मेला। सब मेला मैंने एक ही पेज पे आपके सामने लेके आया हूं। गुजरात की बात करें तो माधवपुर मेला, तारनेतर मेला और मोधेरा मेला, मोधेरा डांस फेस्टिवल। केरल की बात करें तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, एक बोट रेस होती है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये होती है कहां पे? केरला में। पंजाब की बात करें तो किला रायपुर मेला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी है। किला रायपुर मेला, रायपुर देख के आप छत्तीसगढ़ मार्क कर सकते हैं, लेकिन रायपुर देख के आप छत्तीसगढ़ मार्क कर सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है पंजाब। किला रायपुर मेला, इसको रूरल ओलंपिक भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सवाल रिसेंटली एनटीपीसी में आया था। ओके, रूरल ओलंपिक किस मेले को कहा जाता है, ऐसा सवाल था। या ऐसे पूछ सकते हैं कि रूरल ओलंपिक कौन सा राज्य मनाता है। बिहार की बात करें तो सोनपुर मेला बिहार में होता है। आसाम की बात करें तो अंबुबाची फेस्टिवल आसाम सेलिब्रेट करता है। लद्दाख की बात करें तो हेमिस फेस्टिवल लद्दाख करता है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, मोदी जी ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 29 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो 12,000 करोड़ के हैं, वो कौन से सिटी में लॉन्च की है, स्टार्ट की है? बहुत बड़ा नंबर है 12,000 करोड़। कितना पता है आपको? 12,000 है करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, इतना बड़ा नंबर है। ओके, इतना बड़े अमाउंट का प्रोजेक्ट शुरू किया है। देखो वाराणसी वही है जहां से मोदी जी चुनाव लड़ते हैं। ये सवाल था देखो किस पे? प्रोजेक्ट के ऊपर। मैंने यहाँ पे रैंकिंग के ऊपर जानबूझ के थोड़ा सा ध्यान लिया है। देखो इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, लगातार 6 बार क्लीनेस्ट सिटी है भारत की। वाराणसी मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई सबसे महंगी सिटी है भारत की। तो दुनिया की सबसे महंगी सिटी कौन सी है? न्यूयॉर्क। अगर मैं सबसे मोस्ट अनफ्रेंडली सिटी की बात करूं तो मुंबई भारत में कौन सी अनफ्रेंडली सिटी है जो टॉप किया है? मुंबई। अगर मैं दुनिया की बात करूं तो दुनिया की सबसे टॉप पे अनफ्रेंडली सिटी है घाना, अकरा में है। दुनिया की सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में मुंबई का रैंक आता है 2, तो पहला रैंक किसका आता है? लाहौर का। बैंगलोर की बात करूं तो ट्रैफिक इंडेक्स में बैंगलोर दुनिया में दूसरे पायदान पे है। तो पहले पायदान पे कौन है? लंदन। रहने के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा है भारत का? बैंगलोर। रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? वियना, ऑस्ट्रिया में। मध्य प्रदेश की बात करें तो क्लीनेस्ट स्टेट है और इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है। ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे ये क्या कहता है? कुंभ मेला के ऊपर मैंने फोकस किया है। 4 प्लेसेस है जहां पे कुंभ मेला होता है, ABCD। 4 ऑप्शन है जहां पे कुंभ मेला होता है। ये ऑप्शन शफल है, आपको सिर्फ इसका ऑप्शन क्या है, इसका ये A का B, C का D, ऐसे आपको कमेंट करना है। ठीक है, आप सब लोग इसका कमेंट कीजिए। कमेंट योर आंसर। ओके, कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट चाहिए मुझे।
देखो अगला सवाल देखो 5 नंबर का, ठीक है। डिसबर्सल परसेंटेज लिमिट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में क्या रखी गई है? इसका सही जवाब है 23%। आप यहां पे देख पा रहे हो चारों के चारों ऑप्शन में कुछ आ रहे होंगे। क्या आ रहा है? 18% देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? SLR, ओके। 4.5% क्या आ रहा है? CRR। 3.35% क्या आ रहा है? रिवर्स रेपो रेट। 6.5% क्या आ रहा है आपके दिमाग में? रेपो रेट, ओके। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है? इंडियन फॉरेक्स रिजर्व राइज किया है जून के एंड तक, 30 जून तक राइज किया है। कितना है अभी भारत का फॉरेक्स रिजर्व? ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूं कि किसी भी देश की अच्छी हालत कैसे देखी जाती है कि उस देश के पास कितना फॉरेस्ट रिजर्व है। जिस देश के पास फॉरेस्ट रिजर्व ज्यादा होता है वो देश अमूमन अमीर होता है और वो उसी को ही शक्तिशाली देश बोला जाता है। इसका सही जवाब क्या है? 595 बिलियन डॉलर, 3.75 ट्रिलियन। ये क्या है? ये है भारत की जीडीपी। इंडिया की जीडीपी कितनी है? 3.75 ट्रिलियन डॉलर। 1.87 लाख करोड़। ये क्या है? रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीएसटी कलेक्शन जो हुआ था अप्रैल के महीने में। ये क्या है? 4,800 करोड़। 4,800 करोड़ है। होम मिनिस्ट्री ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया था। ठीक है, इसके लिए 4,800 करोड़ अमाउंट आवंटित किया था। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 7। ये सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? किस क्षेत्र में? इलेक्ट्रल कॉरपोरेशन के क्षेत्र में। इसका सही जवाब क्या है? पनामा। अगर मैं फिलीपींस की बात करूं तो फिलीपींस भारत के साथ समझौता किया है फिनटेक क्षेत्र में। फिनटेक में एमयू किया है। कुछ समझौता देखते हैं हम लोग। देखो कुछ एमओयूज जो भारत ने साइन किया है फिलीपींस के साथ फिनटेक के क्षेत्र में, पनामा के साथ इलेक्ट्रल कॉरपोरेशन के क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के साथ देखो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स ये भारत ने साइन किया था एमओयू। यूएसए के साथ देखो रेलवे क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ये समझौता यूएसए के साथ किया है। और क्या किया है? सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन, इसके लिए भी यूएसए के साथ समझौता किया है। और कुछ रिसेंट समझौते देखते हैं। पेटीएम ने समझौता किया है अरुणाचल प्रदेश के साथ। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यूएनडीपी इन्होंने समझौता किया है किसके साथ? दीन दयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ। ओके, यूएई की बात करूं तो यूएई ने भारत के साथ $100 बिलियन का समझौता किया है। किसमें? नॉन ऑयल ट्रेड के क्षेत्र में। नॉन ऑयल ट्रेड के क्षेत्र में यूएई ने भारत के साथ समझौता किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करूं जिसने $130 मिलियन का समझौता किया है हिमाचल प्रदेश के साथ हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में। एशियन डेवलपमेंट बैंक वही है जिसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। और फिलीपींस के साथ ही फिनटेक का समझौता किया था भारत ने। अगला और आखिरी सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है? दो वायरल डिजीज जो टोमेटो क्रॉप पे अभी रिसेंटली हुए हैं, इसलिए टोमेटो का दाम अभी बहुत 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 बढ़ चुका है। बहुत मतलब मैंने कल मार्केट में गया था, लगभग 180 किलो था टोमेटो, समझे? मतलब 45 रुपए पाव। देखो इसका सही जवाब क्या है? ककम्बर मोजाइक वायरस।
और टोमेटो मोजेक वायरस, ब्लास्ट डिजीज, लीफ डिजीज एंड बोथ। इसका सही जवाब है ई, बोथ। CMV, TMV, टोमेटो डिजीज। ओके, डिजीज के बारे में देखते हैं अभी। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप डिजीज है। ब्लास्ट डिजीज किस में आता है? राइस में आता है। लीफ स्पॉट ग्राउंडनट में आता है। देखो अगला, देखो पनामा विल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आरआरबी में पूछा था, रेलवे में, एनटीपीसी में। एनटीपीसी में ये किस लिए होता है? बनाना में होता है। तो इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। डेली करंट अफेयर वीडियो के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली करंट अफेयर अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको करंट अफेयर का अपडेट डेली मिल सके। आपका दिन शुभ रहे।